नाजरीन ग्रामी, ये कहानी बड़ी ही इबरत अंगेज और दिल दहलाने वाली है। कहानी एक अमीरजादी की है और जैसा कि देखने में आता है कि अक्सर ज्यादातर अमीर घराने की लड़कियां बिगड़ी हुई होती हैं। कुछ ऐसा ही मामला इस लड़की के साथ भी था। ये लड़की पढ़ी लिखी थी मगर कुछ हरकतों में कुछ ज्यादा ही ज्यादती कर चुकी थी। और फिर एक दिन एक वक्त आया जिसके आने का किसी को पता नहीं होता, यानी मौत का वक्त। ये लड़की मर जाती है और जो कुछ इसके साथ मरने के बाद हुआ वो बड़ा ही सबक अमूज और इबरत अंगेज है। प्यारे दोस्तों, इबरत हासिल करने की गर्ज से मुकम्मल वाक़ियों को सुने और बचिए इन गुनाहों से जिनके बाइस अल्लाह का गजब होता है। वाक़िए का बाकायदा आगाज करते हैं। मोअज़्ज़ज़ अहबाब ग्रामी, एक आदमी अपनी बेटी को आला से आला तालीम दिलवाई मगर दीनी तालीम का कोई ख्याल न रखा, हाता कि इसको खूब माल दौलत भी देता रहा। वो लड़की इंतहाई खूबसूरत थी। उसने अपनी खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए खूब फैशन किया और एक फैशन एबल लड़की बन गई। वो अपने आप को खूब संवारती, तरह तरह की महफिलों में शिरकत करती। इसके हुस्न व जमाल के खूब चर्चे थे और इसके फैशन के भी खूब चर्चे थे। एक वक्त आया किसी बीमारी के बाइस इसको जवानी में ही मौत आ गई। इस लड़की के बाप को बड़ा दुख हुआ, इसको बड़ा गम लगा। इस आदमी की बड़ी तमन्ना थी कि बेटी जवानी में जुदा हो गई है, मैं कभी इसको ख्वाब में देखूं, ये मेरी बेटी किस हाल में है। लिहाजा एक दिन उसने ख्वाब में देखा कि वो अपनी बेटी की कब्र पर खड़ा है। अचानक इसकी बेटी की कब्र खुल गई। वो शख्स क्या देखता है, बेटी बेलबाज पड़ी है। उसने अपने सत्र को छुपाना चाहा मगर उसकी तो हालत अजीब तर थी। उसका सर बिल्कुल गंजा था और इसकी शक्ल अजीबो गरीब थी। वो शख्स ये देखकर खौफ हरास में डूब गया। खौफो हरास की हालत में उसने अपनी बेटी से पूछा, बेटी तेरा क्या हाल है। इसकी बेटी कहने लगी, अब्बू मैं बेपर्दा फिरा करती थी, जब मैं मरने के बाद कब्र में आई तो मेरे सर को बहुत बड़ा कर दिया गया, पहाड़ों की तरह। मेरे बाल बड़े बड़े लंबे दरख्तों की तरह कर दिए गए जिसकी शाख जमीन में दूर तक फैली होती है। अब्बू जान, फिर फरिश्ते आए, इन्होंने मेरे एक एक बाल को नोचा। जिस तरह बड़े के दरख्त को खींच लिया जाता है वो जमीन में खड्डे पड़ जाते हैं। अब्बू जान, जब इन्होंने मेरे बालों को नोचा तो मेरे बालों को नोचने की वजह से मेरे सर में बड़े बड़े खड्डे पड़ गए, इसलिए मेरे सर की जिल्द भी चली गई, फक्त हड्डी नजर आती है जो आप देख रहे हैं। इस शख्स ने रोते हुए कहा, बेटी तुम्हारा चेहरा भी वो नहीं रहा। वो लड़की कहने लगी, अब्बू जान आप देख रहे हैं, आपको मेरे दांत नजर आ रहे हैं, होंठ नहीं है। इसकी वजह ये थी कि मेरे होठों पे सुर्खी लगी हुआ करती थी और मैं इसी हालत में वजू करके नमाजें पढ़ लिया करती थी। अब्बू जान, यहाँ कब्र में फरिश्ते आए, इन्होंने कहा तू तहारत का ख्याल नहीं रखा करती थी, तेरा गुस्ल भी नहीं होता था। चुनाचा इन्होंने मेरी सुर्खी को भी खींचा, ये सुर्खी मेरे होठों पर चिपकी हुई थी। अब्बू जान, सुर्खी के साथ मेरे ऊपर और नीचे के दोनों होठों की सुर्खी के साथ होंठ भी कट गए, इसलिए आपको मेरे सिर्फ दांत नजर आ रहे होंगे, होंठ नहीं। रोते हुए बाप ने कहा, बेटी तेरे हाथों की उंगलियां जख्मी नजर आती हैं। लड़की ने कहा, अब्बू जान मैं नाखून पॉलिश लगाया करती थी और इसी हालत में नमाज पढ़ लिया करती थी। अब्बू जान, मरने के बाद इस कब्र में फरिश्ते आए, फरिश्ते मुझे कहने लगे तेरे नाखूनों को हम जरूर खींचेंगे। इन्होंने मेरी एक एक नाखून को खींचा। अब्बू मेरे हाथ ये बड़े जख्म हैं, मेरे चेहरे पे बड़े जख्म हैं। अब्बू जान मेरे सर में जख्म है। अब्बू जान मैं बता नहीं सकती, आपने मुझे इतनी मोहब्बत दी, मैंने जो ख्वाहिश की आपने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की। अब्बू जान मुझे आपने इतनी मोहब्बत दी, मैं तो गमों परेशानी को जानती तक नहीं थी, आपने मुझे शहजादियों की तरह पाला। अब्बू जान काश आप मुझ पर एक एहसान और करते, मुझे दीन की तालीम भी दिलवा देते। अब्बू जान अगर आपने मुझे दीन की तालीम दिलवाई होती तो मैं मरने के बाद कब्र के अजाब में गिरफ्तार ना होती। अब्बू जान इस कब्र में बहुत ज्यादा अंधेरा है और ना आप यहाँ पर आ सकते हैं, ना मेरा शोहर यहाँ पर आ सकता है। मैं यहाँ पर अकेली पड़ी हूँ और हर रोज़ फरिश्ते आते हैं और हर रोज़ मेरी पिटाई की जाती है। अब्बू जान यहाँ मेरा दुख बांटने वाला कोई नहीं है, मेरा यहाँ दुख बांटने वाला कोई नहीं है। वो शख्स खौफो हरास में हड़बड़ा कर उठ गया। इसकी आँख खुली तो इसको पता चला कि मेरी बेटी कब्र के अजाब में मुब्तला है। वो शख्स खूब रोया, उसने अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार की और इस बात पर नदामत की, मैंने तो अपनी बेटी को बहुत प्यार मोहब्बत से पाला था,
اے اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ میری بیٹی سے قبر کے عذاب کو دور فرما، اے اللہ میری بیٹی کو بخش دے۔ اس امیر زادے کو ہمیشہ یہ احساس ہوتا تھا کاش میں اپنی بیٹی کو دین سکھاتا، کیا مرنے کے بعد قبر میں اس طرح مبتلا نہ ہوتی، جنت میں جاتی۔ بیٹیوں کو اتنی محبت اور پیار سے پالتے ہو، ان کو دین اسلام کی تعلیم دو، حیا و پردے کا ضرور بتاؤ، انہیں نماز اور روزے کی تعلیم ضرور دلواؤ، تاکہ موت برحق ہے جو ہر شخص کو آئے گی، اس کے آنے کے بعد ہم اللہ کی شفاعت کے حقدار بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام سے محبت کرنے کی توفیق دیں اور تعلیم اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے، اس طرح کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو ملتی رہیں گی۔ السلام علیکم۔